दोस्तों पिछले दिनों में आपने नियोम सिटी के बारे में और लाइन सिटी सऊदी अरेबिया के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा कि यहाँ पर एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक सिटी बन रही है जो दुनिया के तमाम मसाइल जैसे ओवर पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन वगैरह से बिल्कुल पाक साफ होगी और हर चीज़ वहाँ पर इलेक्ट्रिकल होगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये आइडिया कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ सऊदी अरेबिया ने कॉइन किया हो और नया हो, बल्कि सितंबर 2001 में अमेरिका ने $400 बिलियन से बिल्कुल ऐसी ही एक फ्यूचर सिटी टेलोसा नाम से कॉइन करवा ली है। ये सिटी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनोखी होगी जो सहरा के बीचों बीच मौजूद होगी। ये एक ऐसी सिटी होगी दोस्तों जो कि दुनिया के तमाम मसाइल का हल होगी और इस सिटी में सिर्फ वो लोग रह सकेंगे जो कि इतना ज्यादा पैसा खर्च कर सकें कि बैरूनी दुनिया से उनको कोई फर्क ना पड़े। अगर पूरी दुनिया कहत से या फिर खुश्क साली से मर भी जाए तो टेलोसा के लोगों को दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्क लॉर्क नाम का एक अमेरिकन बिलियनर था जिसके जहन में सबसे पहले ये आइडिया आया। ये शख्स अमेरिका में मौजूद सुपर स्टोर्स के सबसे बड़े चेन यानी वॉलमार्ट का मालिक है। इसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा शहर बनाया जाए जो कि दुनिया से बिल्कुल हटके हो और सहरा के बीचों बीच हो। इसने एक आर्किटेक्ट जिसका नाम बेजार्ड के इंगल्स था उसको हायर किया ताकि वो यहाँ पर आए और इसका पूरा डिजाइन तैयार करे। और इसी नौयत का एक छोटा सा शहर ये साहब पहले भी बना चुके हैं जापान के अंदर। इस शहर की बुनियाद बराबरी पर रखी गई है, यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग रहेंगे वो सारे के सारे जमीन हासिल करेंगे इन ओरिजिनल इन्वेस्टर्स से, यानी मार्क साहब के पास रहेगी सारी जमीन और वो इस जमीन पर लोगों को घर बनाने की और इसे दोबारा सेल करने की इजाजत देंगे। इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पर कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगी जो कि माहौल को डिस्टर्ब कर सके और जो पैसा इन तमाम घरों को बनाने से और यहाँ पर लोगों के इन्वेस्ट करने से आएगा उसे दोबारा से इसी शहर की बुनियादों में लगा दिया जाएगा ताकि लोगों को बेहतरीन हेल्थ केयर, बेहतरीन एजुकेशन और एंटरटेनमेंट मिल सके। और यूं हर शख्स बराबरी की सतह पर आ जाएगा और हर बंदा एक अमीर इंसान जैसी जिंदगी गुजार पाएगा जितने भी कम उसके पास फंड्स हों। अभी तक इसके बारे में कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुई कि ये जगह कौन सी होगी और किस पॉइंट पर बनाई जाएगी, लेकिन जिन इलाकों को ज़ेर गौर रखा जा रहा है उनमें अमेरिका की रियासतें एरिजोना, यूटा, नेवाडा और टेक्सास हैं जो कि बुनियादी तौर पे अपने अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में सहरा रखती हैं। लेकिन यकीनी तौर पे मेरी तरह आपके दिमाग में भी ये सवाल उठता होगा कि इतनी बड़ी ज़मीन है अमेरिका के पास, पूरे के पूरे 2 बर्रे आज़म हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सहरा के अंदर ही इस सिटी को क्यों बनाना चाहते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब बहुत सादा सा है। वजह यह है कि ये लोग अपनी पहले से कंस्ट्रक्टेड ज़मीनों के रिसोर्सेज हासिल नहीं करना चाहते, ना ही उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं, बल्कि ऐसी जगह जिन पे आज तक कोई नहीं रहा उन जगहों पर नए सिरे से सस्टेनेबल एनर्जी की ग्रोथ करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इससे इन्हें काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे नियोम सिटी नाम के इस फ्यूचरिस्टिक शहर को जिसे सऊदी अरेबिया बनाना चाह रहा है उसे 2020 में लॉन्च करने और 2025 में एक्सपैंड करने का प्लान था, लेकिन ये ऑलरेडी अपने स्केड्यूल से बहुत पीछे है। वजह उसकी ये है कि जब आप सहरा के अंदर नए सिरे से पूरा शहर बसाने की कोशिश करते हैं तो आपको इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज तैयार करनी पड़ती हैं, यानी कि इंजीनियर्स के घर बनाने पड़ते हैं, मजदूरों के लिए फ्लैट बनाने पड़ते हैं और कंस्ट्रक्टिव मशीनरी को यहाँ पर लाने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत और वक्त लगता है। इसके अलावा इसका एनवायरनमेंट इतना हार्श होता है कि यहाँ पर एनर्जी की क्रिएशन के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों नियोम सिटी के बरक्स टेलोसा के अंदर ये लोग एक ऐसे स्केड्यूल को तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं जिसे देखकर अंदाजा होता है कि शायद ये अचीवेबल होगा कुछ इस तरह से कि जितने भी घर बनाए जाएंगे उन सब घरों की छत पर सोलर पावर सेल्स लगाए जाएंगे और साथ ही साथ एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक वैल्यू के जरिए मुख्तलिफ जगहों पर एयर टर्बाइंस लगाई जाएंगी ताकि ये शहर अपनी बिजली खुद ही पैदा कर सके। और ये भी मुमकिन है कि शहर को जितनी बिजली चाहिए ये उससे ज्यादा बिजली पैदा कर दे। और जब इसको टॉप से कवर कर दिया जाएगा तो पूरे के पूरे शहर के अंदर एयर कंडीशन माहौल होगा, यानी बाहर सहरा है लेकिन अंदर बिल्कुल मरी जैसा माहौल बन जाएगा। इस शहर के बीचों बीच एक्विटिज्म टावर नाम की एक जगह बनाई जाएगी जिससे पूरे शहर का नजारा किया जा सकेगा। इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का निजाम इस तरह से बनाया जाएगा कि आप शहर के किसी भी कोने में हो, एजुकेशन, हॉस्पिटल, पार्क्स, जिम, स्विमिंग पूल, इन सब जगहों पर जाने के लिए आपको सिर्फ मैक्सिमम 15 मिनट की राइड दरकार होगी। लाइन सिटी के बिल्कुल बरक्स यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 1 से जायद होंगे। यहाँ पर आम सवारियां जैसे कि साइकिल, मोटरसाइकिल, इन्हें सड़कों पर चलने फिरने की इजाजत होगी, जबकि गाड़ियां और लोगों को ले जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बड़े स्पेसिफिक
अंदाज में ज़मीन से कुछ ऊपर परवास करवाई जाएगी। हो सकता है कि ये फ्यूचरिस्टिक मूवमेंट वाली गाड़ियां हों और ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल टावर बनाकर इनको उसके अंदर से गुजारा जाए मैग्नेटिज्म के जरिए। टिलोसा शहर को बनाने के 2 फेजेस हैं। इनमें से पहला फेज है जिसके अंदर 50,000 से ज्यादा घरों को तामीर किया जाएगा। इन तमाम घरों को जिस एरिया के अंदर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा वो न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क जितना इलाका है और इसके अंदर गलियों का स्टाइल कुछ इस अंदाज से रखा जाएगा कि ये सारा काम 2030 तक मुकम्मल करने का प्लान है। इसके बाद दूसरे फेज के अंदर इस शहर को इतना एक्सपेंड किया जाएगा कि इसके अंदर कम से कम 50 लाख लोग आकर रह सकें। फिर इसके बाद इसके तीसरे फेज के अंदर ये तादाद 5 करोड़ तक कर दी जाएगी। ये इतना ज़्यादा बड़ा शहर होगा कि दोस्तों ये पूरी आज़ाद रियासत जितनी फैसिलिटी क्रिएट भी कर लेगा और इतने लोगों को अपने अंदर अकोमोडेट भी कर लेगा। इसके ऊपर जो लागत आएगी वो तकरीबन $400 बिलियन आएगी। सऊदी अरब की लाइन सिटी तकरीबन 170 किलोमीटर तक फैली होगी और इसे तकरीबन $500 बिलियन से तामीर किया जाएगा। इसकी सारी की सारी अमाउंट सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से आ रही है, जबकि यहाँ की जो ग्रांट है जो कि इस सिटी ऑफ टिलोसा को बनाने के लिए है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स और सरकार की तरफ से कुछ ग्रांट्स के जरिए मुकम्मल की जाएगी जो कि $400 बिलियन है। मार्क लोअर और उनकी पूरी टीम जैसे लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि वो कहीं से फंडिंग रेस कर लें। वजह उसकी ये होती है कि बड़े बड़े इदारे इस तरह के आइडियाज़ को क्रेजी समझते हैं और उन पर इतने ज़्यादा पैसे एकदम लगाने को सूटेबल नहीं समझते। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने तमाम लोगों को कन्विंस कर ही लिया है कि वो इन्हें फंडिंग करें और बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने इकट्ठे भी कर लिए हैं ताकि इस इंसेन किस्म के फ्यूचरिस्टिक प्लान को ये लोग रियलिज्म के अंदर लेकर आ सकें। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये दुनिया का अंत है, दुनिया का खात्मा है? क्योंकि जब इस तरह की सिटीज़ बनना शुरू हो जाएंगी तो हम जैसे जो लोग हैं जो कि एक आम से शहर के आम से इलाके के अंदर रहते हैं, हमारी ज़िंदगी तो यूँ समझेंगे कीड़े मकोड़ों की तरह हो जाएगी। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल फ्यूचर है या नहीं? आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।